मुआरका हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख़वानी और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएँ। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दलेर सिपाहियों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने यौम तशक्कुर पर अपने पैगाम में कहा, यह कामयाबी सिर्फ अफवाज की नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम की है। कौम दुश्मन की जारियत के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की मानंद खड़ी रही। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया में देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो तैयारे भारत का गरूर थे अब राख और निशाने इबरत बन चुके। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। मुल्क भर में यौम तशक्कुर पर रैलियों और तकरीबात का इनेकात। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। आज़ाद कश्मीर भर में भी यौम तशक्कुर पर पाक फौज से इज़हार मोहब्बत। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। यौम तशक्कुर के मौके पर स्कर्दू के तलबा का अफ़वाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन। तलबा ने पुरजोश नगमे के जरिए अफ़वाज पाकिस्तान से वालियाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से यौम तशक्कुर पर ब्रसल्स में रैली, मोदी मुखालिफ और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। दूसरी जानिब यादगार शोहदा पर हाजिरी। मेजर शब्बीर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। निशान हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर भी फातह ख्वानी की गई। कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर भी फूल रखे गए और फातह ख्वानी की गई। मुल्क भर में यौम तशक्कुर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह ख्वानी की। कहा, जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पेशावर में भी यौम तशक्कुर की तकरीब गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने शिरकत की। कहा, पाक फौज ने दुश्मन को हमेशा के लिए खामोश करा दिया। अब किसी की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। कराची वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। वज़ीर आला सिंध का शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनी है। मादरे वतन का दिफा हर पाकिस्तानी की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। राफेल की तबाही मोदी को क़यामत तक याद रहेगी। पाकिस्तान के शाहीनों ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर मुआरका हक के शाहीनों से खिताब। कहा, 10 मई को खित्ते के नाम निहाद थानेदार का बुत पाश हो गया। हमारे भरपूर जवाब से दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर गया। पाक फज़ैया के शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। भरपूर जवाब से दुश्मन के चारों तबक रोशन हो गए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाज़न तब्दील कर दिया। दोबारा मैली आंख से देखा तो पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 4 पैसे कम करके 164 रुपये 65 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल भी 4 रुपये 68 पैसे सस्ता। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे हो गई। पाकिस्तान का पहला ग्रीन स्कूक बॉन्ड लॉन्च करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। बजट पर काम जारी है। स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक ख़तरा बन चुकी। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना की स्टॉक एक्सचेंज की नफसियाती हदें बहाल होने पर मुबारकबाद।
पाकिस्तान ने अमरीका को ज़ीरो टैरिफ दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जल्द टैरिफ डिप्लोमेसी का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक टैरिफ को ज़ीरो या महदूद रखने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक नया टैरिफ फार्मूला तश्कील देने का कहा। नए अमरीकी ड्राफ्ट की रोशनी में पाकिस्तान अमरीका के लिए टैरिफ का सिस्टम तय करेगा। नए सिस्टम के तहत अमरीका और पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई हदूद कायम की जाएंगी। इसराइल की यौम नकबा पर गजा में वहशियाना बमबारी, 115 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 61 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। दर्जनों ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। मगरबी किनारे के शहर तमून में भी इसराइल की दहशतगर्दी, 5 अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 53,000 से तजावुज़ कर गई। 1,19,900 से ज़ायद ज़ख्मी। दूसरी जानब यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, इसराइली पनाह गाहों की तरफ भाग गए। इसराइली हुकाम ने बेन गोरियन हवाई अड्डे पर परवाजें रोक दी। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हामी मुजाहिरीन आमने सामने। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प, पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने बानी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। मैंने ऐवान में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की थी। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि समझ नहीं आ रही बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की खबर कहाँ से आई। बानी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग के साथ बानी पीटीआई किस चीज़ पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज़ नाम रख दिए। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जल्द टैरिफ डिप्लोमेसी का आगाज होगा। दोनों ममालिक टैरिफ को जीरो या महदूद रखने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक नया टैरिफ फार्मूला तश्कील देने का कहा गया। नए अमरीकी ड्राफ्ट की रोशनी में पाकिस्तान अमरीका के लिए टैरिफ का सिस्टम तय करेगा। नए सिस्टम के तहत अमरीका और पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई हदूद कायम की जाएंगी। जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत तिजारत करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। अमरीकी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में पुरतपाक इस्तकबाल। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जदीद तरीन AI चिप्स का माहिदा होगा। माहिदे के तहत अमरीका यूएई को 5 लाख AI चिप्स देगा। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की अबू धाबी की शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद आमद। ट्रंप मस्जिद की शान शौकत और आला फ़न तामीर देखकर हैरान रह गए। सदर ट्रंप ने मस्जिद की राहदारियों से लेकर मरकजी हाल तक दौरा किया। ट्रंप की टैरिफ वॉर से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में कुर्बतें बढ़ गईं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का सिक्योरिटी दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में इस पर खुसूसी बातचीत होगी। बरतानी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। बरतानिया में यूरोप के साथ जुड़ने का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल की बुलंद परवाज को गूगल भी मान गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अफराद में से एक बन गए। फजाई हमलों की ब्रीफिंग के दौरान औरंगजेब अहमद का नाम सामने आ गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 12 मई की रात 2 बजे उनका नाम टॉप ट्रेंड रहा। एयर वाइस मार्शल का महज मखसूस अंदाज उनकी मकबूलियत का सबब बना।
साबिक भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़ये का पोस्टमार्टम कर दिया। साबिक भारतीय फौजी का कहना है कि पहलगाम में भारतीय फ़ौज समेत 3 इदारों की चेक पोस्टें हैं। बगैर चेकिंग इस इलाके से किसी का भी गुजरना नामुमकिन है। अमित शाह के हुक्म पर तमाम चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गईं। 1 हफ्ते बाद ही पहलगाम का हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है?